तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में सब जन हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर के आज के दिन के लिए, जीवित हुजूरी के लिए। आज आप बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में जितने भी लोग फॉरेन से ऑनलाइन आप आज जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी में, आज आप बिलीव करें, जब आप सुनेंगे इन टेस्टमनीज को, गवाहियों को, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपके जीवन में काम करेगा और आपकी लाइफ, आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। तो आइए इन गवाहियों को, इन टेस्टमनी को सुनते हैं। इस भाई का नाम सरबजीत सिंह है, अमृतसर के ये रहने वाले हैं, ये बिजली बोर्ड में काम करते हैं। आप बताएं भाई, 1.5 महीना पहले क्या हुआ था आपको? क्या आपके कहाँ चोट लगी, कैसे लगी, क्या हुआ था, बताएं आप खुल के। ਬ੍ਰਦਰ ਖੰਬੇ ਪਰ ਚੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਗਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਕਰੂ ਕੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ लगाया गया। कितने फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे आप? 32 फुट की 32 फुट की ऊंचाई से। हाँ जी। और जब नीचे गिरे तो आपका राइट पाँव जो वो टूट गया था। हाँ जी। फिर क्या, जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया, कैसे ये ठीक होगा? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਏ। ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। हाँ जी। और आप बिल्कुल भी आपके पैर के ऊपर भार नहीं डलता था उस समय। हाँ जी। हाँ और जी। आप शिकंजे के सहारे चलते थे। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि पैर नीचे नहीं लगता था, एक हाँ पाँव के बल और दूसरा शिकंजे का, हाँ जी। शिकंजे को हाथ लगा के उसके सहारे चलते थे। हाँ जी। हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम घर में जब जाते थे तब भी शिकंजे का सहारा लेके। हाँ जी। हाँ जी। आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? आपके साथ ब्रदर औखा ही, बाकी परमेश्वर ते पूरा राजे ते भरोसा ही। जो जस्सू राजे दी ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ। ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। और आप लगातार चर्च में आते रहे। हाँ जी। हाँ जी। जब 30 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में ये चर्च में आए थे, उस दिन ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, हड्डियों के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर मेरी बॉडी पे, सिस्टम पे, हड्डियों पे, ब्लड पे। जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना करी, तो क्या हुआ उसके बाद? फिर ਬ੍ਰਦਰ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ, ਫੁਰਤੀ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਤੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। और उसके बाद बिना शिकंजे के सारे चल के देखा तो आप चल पा रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। आप चल के दिखाई जरा, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए। क्योंकि जब ये भाई को चर्च में लाया गया था तो इनको उठा के चर्च में लाया और शिकंजे के सारे ये टॉयलेट बाथरूम जाते थे, इसके बिना बिल्कुल नहीं चल पाते। जिस दिन परमेश्वर की हुजूरी में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई उसी टाइम अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को देने के लिए आए। उस वीडियो को भी हम देख सकते हैं। बस ये भाई कहते हैं खंबे से नीचे गिरा था और तभी से कहते राइट पैर का गिट्टा टूट गया था, प्लास्टर लगा था, शिकंजे के साथ चलते थे। और जैसे आज आपने बोला कि हड्डियों को परमेश्वर का आत्मा छुए और तभी ये भाई पूरी तरह से हील हुआ और चलने लगा। और अपोस्टल जी, और ये भाई आज 1 महीने के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम शोभा ओझा है और ये भुवनेश्वर उड़ीसा ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही है कि आज से 4 साल पहले इनको थायराइड का रोग हो गया था और जिस कारण इन्हें पीरियड भी इरेगुलर हो गए थे और जब पीरियड्स आते थे तो इनको हैवी ब्लीडिंग रहती थी और इनके सर के बाल थे वो झड़ने लगे थे और ये बहन एक दिन में 8 टैबलेट खाते थे। ज़्यादा मेडिसिन खाने के कारण इनके पेट में हमेशा भारीपन रहता था और इन्हें कमजोरी फील होती थी और इस सिस्टर प्रॉपरली सो भी नहीं पाते थे और इनके पेट के निचले हिस्से में हमेशा पेन रहती थी और इसके कारण इनका वजन बढ़कर 82 kg हो गया था। और इस कंडीशन के कारण सिस्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे जिसका प्रभाव इनकी जॉब पर भी पड़ा और ये सिस्टर काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये सिस्टर चीज़ों को रखकर भूल जाते थे और छोटी छोटी बात पर इन्हें गुस्सा आता था
और ये सिस्टर अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, सब लोगों के साथ ये सिस्टर लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। इसके ऐसे नेचर को देख कर सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इन्होंने 6 डॉक्टर बदले, मेडिसिन की डोसेज बढ़ाई, इन्होंने हजारों रुपए अपने इलाज के लिए खर्च कर दे और 3 साल इन्होंने मेडिसिन खाई, फिर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इन्होंने घरेलू नुस्खे भी ट्राई किए, डाइट फॉलो किए, एक्सरसाइज ट्राई की, पर इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। रही है बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। ये हमेशा सोचते रहते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपनी ज़िंदगी। इन्हें ऐसा लगता था कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा कि मैं मर जाऊं, और हमेशा इनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते रहते थे। और इनकी जॉब, और जो इनकी जॉब थी वो भी छूट गई थी। फिर इन्हें और एक समय आया जब ये सिस्टर यूट्यूब को चला रहे थे तो इन्हें अंकुंदला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, और जब ये मीटिंग को देखते रहे इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। फिर इन्हें ऑनलाइन ले हैंड रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया। फिर 14 जुलाई 2022 को संडे थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इन पर ले हैंड किया था। और जैसे परमेश्वर की दासी ने इन पर ले हैंड किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। उस दिन के बाद इन्हें कोई थायराइड नहीं है, इन्हें कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं आते। अब इनका वेट भी कम हो चुका है। अब अपनी जॉब कर पा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छे आनंदितमय तरीके से जी रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, बोले सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? बिंदर नाम है जी। कहाँ से हो? मैं हरियाणा से। पिछले 18 साल से आप नशे की दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ा हुआ था। हाँ जी। आप बताएंगे कितनी एज में ये नशा शुरू हुआ और कैसे नशे आपके जिंदगी में आए? ब्रदर जी, मैं जिस तरह से 13-14 साल का था और नशे, मेरे यार दोस्त थे मेरे से बड़े थे और उनके साथ मैं मिलके ये नशे करने शुरू कर दिए थे। और ये नशे जिस तरह से, पहले मैं जो बीड़ियाँ गिरा के घेर देते हैं लोग पी के, मैं उसको उठाकर पीते थे हम। और पीते पीते जिस तरह से बड़े होते गए और वो मैं मंडल अपने सीधे रखने लग गया। और 2-2 मंडल जिस तरह से एक दिन में मैं पी जाता था। और उसके बाद मंडल के बाद मैं आस्ते आस्ते जिस तरह से और भी मैं नशे के लत में पड़ गया। और तम्बाकू का नशा, एक दिन में 2-2 पुड़ियाँ खा जाता था। और उसके कारण जिस तरह से मैं काम पहले से नहीं था, उसके बाद मैं काम पे लगा तो जिस तरह से मैं काम राजमिस्त्री का करता था। और उसके बाद काम करने के बाद मैं यार दोस्तों के साथ, वहाँ भी राजमिस्त्री मेरे साथ थे, 5-5, 6-6 हम यार दोस्त हो जाते थे। और उनके साथ मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी। और ड्रिंक जिस तरह से हम करते थे और रात को 10-10 बजे तक हम पीते रहते थे। एक बोतल हम पी जाते थे पूरी रात में। और घर में जाना बहुत लेट हो जाता था। जिस तरह घर में जाते और मम्मी पापा, जिस तरह मेरी वाइफ मुझको डांटते थे। जब आपके परिवार वाले आपको इस नशे से मना करते, रोकते थे, तो आप क्या कहते थे उनसे? मैं उनसे कहता था कि मैं नशा करता नहीं था, लेकिन मुझसे यार दोस्त बोलते थे कि तू नशा कर। मैं मेरे को बोलता था मैं नशा करना नहीं चाहता था। नशे बढ़ रहे थे। हाँ जी। और हर रोज बिना नशे के कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जब आपने नशा नहीं किया होगा। जी ब्रदर। सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। हाँ जी ब्रदर। और परिवार वालों से खिजखिजाहट, कुड़कुड़ाना। हाँ जी ब्रदर। और इसी के कारण आपके परिवार में भी और आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। कैसा माहौल था उस समय घर का? माहौल तो बिल्कुल खराब था। जितने भी मैं कमाता था, अब 20-25 हज़ार महीने के कमाता था, उससे आधे से मैं नशा कर जाता था ब्रदर। और मैं घर वालों को बोलता था कि मैं जिस तरह से अपने ठेकेदार से पैसे लेता था, तो मैं ठेकेदार ने मेरे को पैसे दिए नहीं उन्होंने। और जब कहीं से आपको नशा करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो फिर कहाँ से नशा आता था? नशा ब्रदर जिस तरह से मेरे यार दोस्त थे उनके पास उधार मांग लेते थे और नशा करते थे ब्रदर। या फिर भाई से या घर से कभी पैसे चुराए? नहीं, घर से नहीं ब्रदर, ये जैसे यार दोस्तों से मांग लेते थे और उधार मांग लेते थे ब्रदर। और नशे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे आपकी लाइफ नशों के साथ साथ व्यभिचार में चली गई। हाँ जी ब्रदर, व्यभिचार में मेरी लाइफ चली गई और बहुत मैं डिप्रेशन में हो चुका था ब्रदर। फोन पे बातें करना। हाँ जी। और इसी कारण आपकी वाइफ के साथ भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता जी था। ब्रदर, जी ब्रदर। और इतना सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा था, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए। जी ब्रदर। क्या आता था उस समय मन में? मन में तो यही आता था ब्रदर के कहाँ जाएं, अब फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल तंग हो चुके थे ब्रदर। मन में आता था कभी आपने नशा छोड़ने की, ये सब चीजें छोड़ने की कोशिश की? ट्राई बहुत की लेकिन ब्रदर छोड़ नहीं पा रहे थे।
कोशिश करते थे, दिल में भी आता था कि मैं इन सब चीजों से निकल जाऊं, जी ब्रदर। पर आप ये सब चीजें छोड़ नहीं पा रहे थे। नहीं ब्रदर। नशे से बाहर नहीं आ पा रहे नहीं थे, ब्रदर। व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे थे नहीं आप। ब्रदर। और फिर भाई उस समय आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? किसी अन्य विश्वासी ने बताया मेरे माता पिता को। वो पहले से मेरे माता पिता यहाँ खामरा चर्च में आते थे, और उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरे को यहाँ पे भेजा। वो मेरे को साथ लेके आए, तो मैं यहाँ पर आने शुरू किया। और जब आप पहली बार चर्च में आए, वचन को सुना, चर्च आके कैसा लगा आपको? मुझे को बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से मैं वचनों को सुना, मैंने भी सोचा कि प्रभु मेरी भी लाइफ से हर गंदी बीमारी को, हर नशे की आत्मा को मेरे से भी दूर करेगा। और फिर आप लगातार चर्च के साथ जुड़ गए? जी ब्रदर। ये भाई ने उसके बाद लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग को ये भाई अटेंड करने के लिए चर्च आए, और जब ये उस दिन चर्च में थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। बहुत से लोग छुटकारा पाए, बहुत से लोग नशों से आजादी पाए। जिस तरह लाखों लोगों ने ऑलरेडी नशा छोड़ा है, उस तरह करोड़ों लोग नशे को छोड़े खुदाबंद, व्यभिचार को छोड़े खुदाबंद, वैर विरोध को, फूट को, विधर्म को छोड़े खुदाबंद, नफरत को छोड़े खुदाबंद, बीमारियां उनकी जिंदगी से चली जाए खुदाबंद, शराब उनकी जिंदगी से चले जाए खुदाबंद। और भाई आप उस दिन चर्च में मौजूद थे? जी ब्रदर। जब खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? जी ब्रदर। क्या हुआ आप खुद बताएं उसके बाद। उस समय ब्रदर जिस तरह से प्रार्थना को रिसीव किया, और मुझसे गर्माहट, और जिससे ऐसे लगा कि मेरे में से कुछ निकलकर बाहर निकला है, और एकदम बॉडी में आपने हल्का महसूस किया? जी ब्रदर। ऐसा महसूस किया, ऐसा बड़ा आनंद आपने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं महसूस किया था जो उस दिन आपने महसूस किया? नहीं ब्रदर, नहीं। क्या बदलाव आए उसके बाद फिर? उसके बाद बहुत बदलाव। बिल्कुल ब्रदर, मैं बिल्कुल याद हो चुका हूँ ब्रदर, बिल्कुल याद हो चुका हूँ। खुदा ने मुझे याद कर दिया परमेश्वर। कोई नशा नहीं है, कोई भी नशा, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं खुदा से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए, परमेश्वर के जो इस भाई के जीवन में काम किया उसके लिए थैंक्स करते हो, धन्यवाद करते हो। और भाई पहले नशा करके परिवार में बाहर भी आप लड़ाई झगड़ा करते थे, लोग भी कहते थे नशेड़ी है, ये नशे करता है। जी ब्रदर। बच्चे थे वो भी आपकी वजह से परेशान थे। जी ब्रदर। अब आपकी लाइफ कैसी है और लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल लाइफ मेरी बहुत बढ़िया हो चुकी है ब्रदर। जिस तरह से पहले हम अपने गांव से कुल 3-4 लोग आते थे, और इस समय ब्रदर मैं 10-10 लोगों को यहाँ पर लेके आता हूँ। मतलब आपकी लाइफ को बदली है, देखकर वो भी लोग आपके साथ चर्च आना शुरू हो चुके हैं। जी ब्रदर, जी ब्रदर। और अब लोग या परिवार आपका कैसा है? बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल सभी तंदुरुस्त है खुदाबंद के नाम से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। वचन कहता है दुष्ट शैतान आपको घात करने के लिए आया, और प्रभु यीशु मसीह आपको रिस्टोर करने के लिए, आपको आजाद आनंद से भरने के लिए, ब्लेस और आशीषित करने के लिए आया है। सब थैंक्स करते हुए, धन्यवाद देते हुए चर्च आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस गवाही के लिए। तारीफ करें सब। ये गवाही वेस्ट बंगाल ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से है, और इस बहन का नाम दीपू दास है। और इनकी गवाही के 7 साल पहले इन्हें अस्थमा का रोग हो गया था, जिस कारण इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, इनको चलने फिरने में तकलीफ होती थी। और जब ये बहन थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। जब ये बहन रात को सोते थे तो ये सीधा लेट नहीं पाते थे, जब लेटते थे तो एकदम से इनकी सांस चढ़ने लग जाती थी, और ये बहन खींच खींच कर सांस लेते थे, और ये रोग डे बाय डे इनका बढ़ता ही जा रहा था। और इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको अस्थमा का रोग हो गया है, जिस कारण डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को कहा, और इनको पंप यूज करने के लिए दे दिया, और डॉक्टर ने इनको ठंडी और तली चीजें खाने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। और ये बहन दिन में 3 बार उस पंप का यूज करते थे, और इन्होंने 7 साल लगातार दवाइयां खाई, लाखों रुपए अपने इलाज के ऊपर इन्होंने खर्च किए, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं मिला। और ये बहन इस रोग के कारण बहुत ज्यादा अक चुके थे, बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, 3 से 4 अन्य जगहों पर गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई हल नहीं मिला, कोई आराम नहीं आया। और फिर इनको किसी विश्वासी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार मेदिनीपुर ब्रांच में जाना शुरू किया। और जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता गया। और फिर 9 जुलाई 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। सब ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम, बी
Be healed in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया उसी समय इन्हें अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो 7 सालों के बाद इन्होंने खुलकर उस दिन सांस ली। और जब इन्होंने चलकर भागकर अपने आप को चेक किया, इन्हें बिल्कुल भी सांस नहीं चढ़ी। और उसी समय ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी देखते हैं उस दिन की दी गई गवाही को भी। दास मदनीपुर ब्रांच से टेस्टमनी कहते हैं, अस्थमा था इन्हें भी, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये कहते हैं बिना किसी दिक्कत के सांस ले पा रहे हैं। परमेश्वर ने बड़ी अस्थमा के रोग से शिफा दी। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। और अब ये बहन 1 महीना 18 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से हील है। उस अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम मनदीप कौर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही कि 2 साल पहले ये बहन कहीं स्कूटी पर जा रहे थे और अचानक एक बाइक के साथ इनकी भयंकर टक्कर हुई और इनका एक्सीडेंट हुआ। फिर आसपास के लोग जब इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट की, चेकअप किया और बताया कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मन के हैं वो डिसलोकेट हो चुके हैं। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने की दी। इन्हें चलने फिरने में, उठने में, बैठने में, झुकने में, भारी सामान उठाने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, जिस कारण ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और ये बहन सारा दिन बेड पर लेटे ही रहते थे और इनकी बेटी घर का सारा काम करती थी। और ये बहन इस बहन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। और डॉक्टर ने और उसके बाद डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी और ये बहन दीवारों के सहारे वॉशरूम जाते थे, रेगुलर मेडिसिन खा रहे थे, पर कोई फर्क नहीं था। कमर में सहने दर्द रहती, जिस कारण ये प्रॉपरली सो भी नहीं पाते थे और इन्हें लेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और ये बहन ऑलरेडी खामरा चर्च के मेंबर हैं और ये खामरा चर्च के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। इनका सारा फेथ परमेश्वर पर था। फिर ये चर्च की ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर इन्होंने फ्री वाइट कार्ड ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई और 16 अप्रैल 2023 होली सपर में थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इन पर ले हैंड की प्रार्थना की। जैसे परमेश्वर के दास ने इन पर ले हैंड किया, उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी बॉडी को टच किया और इन्होंने जब अपने आप को चेक किया, इनकी बॉडी इनको हल्की महसूस हुई। उसके बाद इससे चल फिर पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, अपने घर का सारा काम कर पा रहे थे। सजन अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करे। अब ये बहन 5 महीने 14 दिन से पूरी तरह हील हो चुके, अपने घर का सारा काम कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं। परमेश्वर इस बड़े भयंकर रोग से निजात के सज्जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोलकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है, मैं हरियाणा से हूँ और मुझे 20 जून 2022 को बुखार हुआ था मुझे। और वो बुखार मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने, उन्होंने टेस्ट किया और मेरे को दवाई दी और फिर घर वापस भेज दिया कि आप इससे ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद मैं दवाई लेती रही, कम से कम मैं 4 महीने उसी डॉक्टर से दवाई लेती रही, तो दवाई खाती रही, लेकिन मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मेरा बुखार ऐसे चलता रहा, मेरी उल्टियाँ चालू होगी, मेरे लूज मोशन चालू हो गए, मेरे को खाना पीना पचना बंद हो गया। मेरा जो भी खाती थी मैं उल्टी हो जाती थी या लूज मोशन हो जाते थे। फिर उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर के पास गई, अपनी बीमारी के बारे में बताया कि मुझे सारे खाना नहीं पचता, मेरा उल्टी हो जाती है और लूज मोशन हो जाती है। मैंने 4 महीने इस डॉक्टर से दवाई खाई है मैंने और मेरे को कोई आराम नहीं है। फिर उस डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया और फिर उन्होंने मेरे को खून की जांच भी की। उन्होंने फिर भी मेरे को कहा कि इससे आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आपका दवाई लिख देता हूँ, इससे बिल्कुल आराम हो जाएगा। मैं 3 महीने उसी डॉक्टर से दवाई खाती थी और धीरे धीरे मेरा शरीर बिल्कुल ही कमज़ोर होता गया, मेरा वेट घटता गया और मेरा इतना वेट घट गया कि मैं खाट पे आ गई, बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं रही। मेरी सेवा मेरी माता करती थी, मैं अपनी माँ के घर रहने लगी। और फिर उसके बाद आपको जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, आपने लगातार डॉक्टर चेंज करते गए, डॉक्टर ने बताया कि सीलिएक डिसीज नाम के एक बीमारी है वो आपको हो चुकी है,
फिर तीसरे डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी करी। एंडोस्कोपी करी भी मैंने अपने लीवर का चेक करवाया, गुर्दे चेक करवाए कि मुझे लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने कहा कि तुझे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको अनाज की एलर्जी है, इस वजह से आपका अनाज नहीं पचता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को दवाई दी और अनाज खाने से मना कर दिया था। ब्लड कितना रह गया था आपका? और मेरा ब्लड 5 ग्राम रह गया था। उसने मेरे को ब्लड 3 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ाया, उसी डॉक्टर ने, तीसरे वाले डॉक्टर ने। फिर भी उसके बाद फिर भी मैंने अनाज छोड़ दिया था खाना, चावल खाती थी, कुछ और चीज़ें खा लेती, अनाज की रोटी नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी मेरी हालत वही की वही रही। और जब आप घर पे थे तो आप पूरी तरह से व्हीलचेयर के ऊपर थे? बिल्कुल। मेरी माँ मेरे को पकड़ के लेके जाती थी और पकड़ के बाथरूम कराती थी, पकड़ के नहलाते थे, मेरे को पकड़ के मेरे को बाथरूम लैटरिन कराते थे। मैं खाट पे थी, बिल्कुल ही चल नहीं पाती थी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? फिर उसके बाद मैं चौथे डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने भी मेरे टेस्ट करे और मेरे को वापस भेज दिया दवाई लेके। आप देख सकते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो इतने इन्होंने हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देखे, दवाइयां चेंज करके देखी, पर इनको बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनका जो रोग था सीलिएक डिसीज इनको हो चुकी थी। एक ऐसा रोग है जिसकी वजह से जो व्यक्ति कुछ भी खाता है या पीता है उसको डाइजेस्ट नहीं होता, उस सेम टाइम वॉमिटिंग आ जाती है, उसका पेट खराब हो जाता है। और ये रोग जो था 1 साल से लगातार इनकी बॉडी में बढ़ रहा था। 4 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, हॉस्पिटल बदल के देख लिए, फर्क कुछ नहीं पड़ा और पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए, बिस्तर पे हमेशा लेटे रहते थे। अगर टॉयलेट बाथरूम लेके जाते थे तो व्हीलचेयर के ऊपर लेके जाते थे। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरा एक भाई है हिसार में, राजू, उन्होंने मेरी माँ को कहा कि आपकी लड़की बहुत ही ज्यादा बीमार है, आप एक बार उसको खामरा चर्च लेके जाओ, वहाँ ये बिल्कुल ही चंगी हो जाएगी, प्रभु यीशु इसको बिल्कुल ही चंगा कर देंगे। फिर उसके बाद में 13 अगस्त को यहाँ आई, प्रभु ने मेरे पे कृपा करी और मैं यहाँ से पैरों से चल के वापस गई घर। आप आए कैसे थे चर्च में? आई मैं व्हील चेयर पे थी और गई मैं भी अपने पैरों पे चल के। तारीफ करे पहले कलीसिया, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दी। ये बड़ी गवाही है, अमेजिंग काम जो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। 13 अगस्त 2023 को आपको उस समय चर्च के जो इमरजेंसी सेक्शन है वहां पे बिठाया गया था? हाँ जी, वहाँ पे लिटाया गया था मुझे गद्दे पे, मैं बैठ नहीं पाती थी। और जब मैं यहाँ से आशीर्वाद लेके गई तो मैं यहाँ से चल के भी गई और बैठी भी, और यहाँ से पैदल चल के गई हूँ मैं अपने। क्योंकि ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे, चलते थे तो बहुत ज्यादा इनको तकलीफ रहती थी, इनको पकड़ने के किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से ये पूरी तरह बेड के ऊपर ही चले गए थे। और इनको गाड़ी में लिटा के उस दिन चर्च में लाया गया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। व्हीलचेयर के रोगी, शिकंजों के रोगी, हड्डियों के रोगी, एक्सीडेंटल रोगी, स्किन के रोगी, सारी बीमारियां जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो जैसे ही ऑयल आज आप पे आए, आपकी बॉडी को इमीडिएटली वो बीमारियां छोड़ के जाए। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये सामर्थ्य प्रार्थना करी और इन्होंने जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उसी टाइम ये बहन इमरजेंसी सेक्शन से उठे, खड़े हुए और चल के ये यहाँ पे आए पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही को देने के लिए। उस गवाही को भी हम देख सकते हैं। एक साल से इस बहन की पूरी बॉडी रुक गई थी, पूरी तरह बिस्तर के ऊपर थे। आज इनकी फैमिली उठा के गाड़ी में लिटा के चर्च में लेके आए। जैसे ही प्रार्थना की, ये व्हीलचेयर को छोड़े, खड़े हुए, और आज इनकी पूरी बॉडी में बल आया और ये हील हो चुके हैं अपोस्टल जी अभी इसी वक्त। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आप बहन चल के देखिए जरा, चलिए तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहते, उसकी प्रशंसा करते, अपने हाथों को हिलाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। और आज 2 हफ्ते के करीब हो चुका है, ये बहन पूरी तरह से हील है, इनका ब्लड भी
बढ़ चुका है और व्हीलचेयर को छोड़ के ये अपने आप चल फिर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं जब आए थे तो पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, लेकिन जैसे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ उसी दिन, फर्स्ट टाइम ये पहली बार चर्च में आए थे उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और उसी दिन ये हील हुए। आज 15 दिन के करीब हो चुका है, ये पूरी तरह से ठीक है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही रांची ब्रांच से है और इस भाई का नाम रितेश जॉन है और इनकी गवाही के पिछले 12 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई शराब का, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा का नशा करते थे और ये एक दिन में 2 बोतल शराब की, 15 से 20 बार गुटखे का, 4 पैकेट ये सिगरेट का नशा करते थे। और इन्हें नशे की इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज्यादा तलब लगती थी, इनकी बॉडी कांपती थी। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो ये लोगों से उधार पैसे मांगकर नशा करते थे और नशे के कारण इनकी फैमिली डिस्टर्ब रहती थी और इनकी फैमिली इन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी समझते नहीं थे। और नशे ज्यादा करने के कारण इन्हें लीवर का रोग हो गया, जिस कारण इन्हें खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता था और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, जिस कारण ये डिप्रेस रहने लगे। और ये इन सब से बाहर तो आना चाहते थे, लेकिन कोई इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे मैं हील हो पाऊंगा। फिर एक दिन ये यूट्यूब चला रहे थे और सडनली इनके सामने चर्च की मीटिंग आई और जब इन्होंने उस मीटिंग को देखा, उस वीडियो को देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जब इन्होंने फेथ के साथ उस वचनों को सुना तो इन्होंने अपने लिए फेथ के साथ रिसीव किया। और फिर 14 फरवरी 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। Commanded in the name of Jesus Christ. कमांड करो दुष्ट आत्मा को जाने के लिए, बोलो बीमारी की, दुष्ट आत्मा, नशे की, अशुद्ध आत्मा, कम आउट, 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 कम आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ ऑनलाइन अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। और उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनका मन नहीं किया, कोई तलब नहीं लगी। और अब ये भाई 2 साल 6.5 महीने से पूरी तरह से डिलीवर है। सब इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम राजविंदर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस बहन की गवाही के 2023 में अचानक इन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी और ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांस है वो फूल जाती थी और ये हर टाइम इनके चेस्ट में हमेशा भारीपन रहता था। इवन कि ये कुछ भी खाते थे इन्हें खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता था और उसी टाइम इन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी और जिस कारण सिस्टर बहुत ज़्यादा वीक भी हो चुके थे और फैमिली के सारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। रात को जब ये सिस्टर लेटते थे तो इन्हें सांस भी प्रॉपर नहीं आती थी और ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। फिर इस बहन ने डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें चेक किया। डॉक्टर ने बताया कि आपको स्वेयर चेस्ट इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने कंटिन्यू मेडिसिन खाई लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और ये सिस्टर स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, जिस कारण इनकी स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और ये बहन दूसरे डॉक्टर चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने भी इन्हें मेडिसिन खाने को बोला और सिस्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इतने ट्रीटमेंट के बावजूद भी इनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं था। इन्होंने टोटल 3 डॉक्टर चेंज किए। इनकी फैमिली भी इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इनकी हालत को देखकर। तो फिर जो इनकी फैमिली का फेथ था वो परमेश्वर पर था और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते रहे। जब इन्होंने वचनों को सुना तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। फिर इन्होंने ले हैंड रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इन्होंने ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फाइल के इन्होंने अप्लाई किया। फिर 6 अप्रैल 2023 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने इन पर ले हैंड किया था। और जैसे परमेश्वर की दास ने इन पर ले हैंड किया तो उसी दौरान परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन की बॉडी को टच किया। इन्हें अपनी बॉडी में हल्का पैन महसूस हुआ और उसके बाद जब इन्होंने चेक कर अपने बॉडी को चेक किया, भाग कर देखा, खाना खाकर देखा, वो खाना इन्हें डाइजेस्ट हो रहा था। इन्हें कोई वॉमिटिंग नहीं आई, अब इन्हें कोई सांस नहीं चढ़ता। भाई सिस्टर स्कूल भी जा रहे हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस भयानक पेन से, उस बीमारी से, बड़े रोग से परमेश्वर ने सिस्टर को आजाद किया। सज अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन जीवित यहोवा के लिए।
सिस्टर क्या नाम है आपका? गुरप्रीत कहां से हैं आप? हरनतार तो। पिछले 17 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? हप मिलदा हुंदा है ते मेरे को सवेरे उठिया नहीं जांदा हुंदा, किता मिलना किसी वेले ते फिर मेरे तो उठिया ना जाना, ते हर वक्त मैनू बुखार चढ़िया रहिंदा हुंदा है ते आराम नहीं सी आउंदा हुंदा। आपको बुरे सपने आते थे, पानी नजर आता था? हाँ जी, पानी नजर आउंदा है ते मेरे पानी विच डिग पई नहीं, मैं निकलिया नहीं जांदा। और ये अटैक बढ़ रहे थे आपके ऊपर? हाँ जी। और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था? हाँ जी। दबाव पड़ता था? हाँ, दबाव। और क्या क्या होता था आपको? और ये ਹੁੰਦਾ है भी मैं तो उठिया नहीं जाता ਹੁੰਦਾ, सवेरे सवेरे उठना ते उठिया नहीं जाना, इस तरह मैनू बुखार चढ़िया रहिंदा, नींद आई जानी, आवाज बंद हो जाती थी, आवाज बंद हो जाती थी, बोल नहीं पाते थे, दबाव पैंदा ਹੁੰਦਾ है। और अटैक बढ़ रहे थे, फिर आपको खेल आती थी? हाँ जी, खेड भी आ जाती हुंदी। कितनी बार एक दिन में? एक दिन च 2 बार आ जाती थी। और ये आपका स्वभाव जो था वो चिड़चिड़ा हो चुका था? हाँ जी, स्वभाव बड़ा गुस्सा बड़ा चढ़दा हुंदा है। और वो गुस्सा आप अपने बच्चों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर उतारते थे? हाँ जी, बस या तक बच्चियां नु मारदी हुंदी, कुटदी हुंदी आ मैं। आपको ऐसा लगता था कि हमेशा जैसे कोई आपके साथ साथ रहता हो? हाँ जी, इस तरह ही रहिंदा हुंदा, हर वक्त जिस तरह कोई नाल ही रहिंदा, तो भारा भारा शरीर रहना मेरा। आवाजें सुनाई देती थी? हाँ जी, इस तरह देती आवाज सुनाई। क्या कहती थी दुष्ट आत्मा आपको? दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत काम भी करदी तो उठिया नहीं जाता हुंदा मेरे तो। ये बहन इन अटैक के कारण बहुत ज्यादा दुखी परेशान थे, आवाजें नाम ले लेकर दुष्ट आत्मा इनको बुलाती थी, और जब ये पलटकर पीछे देखते थे तो कोई भी नहीं होता था, और इस तरह से ये बीमार रहते थे, बॉडी हमेशा कोई काम नहीं कर पाते थे, ऐसे रहता था कि जैसे बॉडी में जान नहीं है, दर्द रहता था, बीमार रहते थे ये बहन। और घर वालों ने इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेके गए, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला, और आपके मन में सुसाइडल थॉट, अपने आप को खत्म करने के ख्याल भी आते थे? मैं आनी नहीं फिर रब्बा मैनू आराम नहीं आना, मैनू मौत ही दे दे, ठीक नहीं होनी, मैं तरह कहनी हूँ मैनू मौत ही आ जाए रब्बा, मैं राजी नहीं हुंदी, किते हो नहीं हुंदी, मेरा आडे रिश्तेदार उन्होंने लियांदा तो मैं ठीक होगी। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ जी, उन्होंने लियांदे आंदे तू उथे चल, ठीक हो जाएगी तू। और जब आप चर्च में आए, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या लगा, क्या महसूस किया आपने? ठीक लगा, बड़ा वधिया लगा, गवाहियां सुनिया ना जो। और आपके मन में भी आया कि अगर ये लोग हील हो सकते, चंगा हो सकते, तो मैं भी हो सकती हूँ, ठीक हो जाऊंगी। ये बहन इस तरह विश्वास में बढ़ते गए, लगातार चर्च के साथ जुड़े, और 9 जून 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए, और उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, जैसे ही आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपके सर पे आया, क्या महसूस किया आपने? उदो मेरा शरीर एकदम ही हौला हो गया, तो मैनू जिस तरह कोई रोग नहीं हैगा भी, उदो दी मैं ठीक रहनी वधिया, एकदम से बॉडी हल्की हो गई, जैसे कोई अंदर से निकला हो। हाँ, जिस तरह कोई चीज निकल के गई, तो शरीर मेरा फुल वर्गा हौला हो गया है। सब थैंक्स करे, तारीफ करे चर्च, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए, क्योंकि ये बहन अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा दुखी परेशान हो चुके थे, मन में ये आता था मैं ठीक कभी नहीं हो पाऊंगी, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, परमेश्वर मुझे मौत दे दे, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी कभी भी। और ऐसे बीमार रहते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जा रहे थे, और जब किसी के कहने पर चर्च में आए, तो परमेश्वर ने इन्हें अपने दासी के द्वारा छुआ, वो हाथ इनके ऊपर, सर के ऊपर जैसे ही आया, एकदम से बॉडी इनकी करंट से भर गई, और ये उस दिन से हिले। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? हम 1 साल हो गया वा, साल तो 2 महीने हो गया। और कितने सालों से ये अटैक हो रहे थे? 17 साल हो गए। और अब कैसे हैं आप? 1 साल आपने खुद को चेक किया, कैसी लाइफ है, आप कैसे हैं आप? हुन मैं ठीक हूं भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हुन बिल्कुल। कोई आवाजें नहीं सुनाई देती? कोई दबाव नहीं पैंदा, कोई मेरियां लत्तां नहीं पीड़ हुंदियां, कोई खेल नहीं आती है? हाँ, हुन नहीं कोई खेड होंदी। सब धन्यवाद है, तारीफ करें सब जितने ऑनलाइन ब्रांच में जहां भी बैठे हैं आप। अगर आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं उन आनंद के साथ, तो परमेश्वर आपको खुद के आनंद से भर देगा, आपसे वापस नहीं जाएंगे। तारीफ करते हो, धन्यवाद देते हो जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में, सब थैंक्स करें परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। ये गवाही गुरदासपुर ब्रांच से है, और इस भाई का नाम वजीर है,
और इनकी गवाही के पिछले 51 साल से गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई शराब, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अफीम और भुक्की का नशा करते थे। और ये भाई दिन में 2 बंडल बीड़ी, 2 पैकेट तंबाकू, आधी बोतल शराब, 2 डिब्बी सिगरेट और अफीम और भुक्की का नशा करते थे। और ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा पैसा ये नशे में ही उड़ा देते थे। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो ये भाई को बहुत ज्यादा तलब लगती थी, इनके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते थे। और ये भाई घर में झगड़ा करते थे, मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी और इनकी वाइफ भी इन्हें छोड़कर चले गए थे। और नशे की ओवरडोज लेकर ये सड़कों पर गिरे पड़े रहते थे। और फिर इनके पड़ोसियों ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार खामरा चर्च की गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू किया। और फिर 20 दिसंबर 2020 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। नशे का आत्मा, चोरी का आत्मा, चुराने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, बोला कम आउट, आउट, आउट। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया इनको एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और उस दिन के बाद जब इन्होंने नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनका नशा करने को मन नहीं किया। ये भाई पूरी तरह से डिलीवर है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। और अभी भाई 2 साल 8 महीने से पूरी तरह से फ्री है। सब इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम अनीता है, उत्तर प्रदेश यूपी चर्च ब्रांच से। इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है कि पिछले 40 साल से ये अपना घर लेना चाहते थे, क्योंकि जिस घर में ये रहते थे वहाँ पे छोटे छोटे केवल 2 कमरे थे और इनके परिवार में टोटल 12 मेंबर थे, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी वहाँ पे रहने में। ये अपने घर में किसी भी रिलेटिव को इनवाइट नहीं कर पाते थे। अगर कोई आ भी जाता था तो दोबारा इनके घर वापस नहीं आता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ये शर्मिंदगी में थे। और जब बारिश होती थी तो इनके घर की जो छत से पानी जो था वो नीचे गिरता था, जिसकी वजह से इनके घर का जो सामान था वो भी खराब हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। और इनके जब ये परेशानी बढ़ने लगी तो जब इनके बेटों की शादी हुई तो इनके और भी जो थे, इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा परेशानी में चले गए। और ये बहुत ज़्यादा इनका परिवार जो था कंजस्टेड एरिया था। ये बहन जब भी घर लेने के लिए पैसा जोड़ते थे तो इनका फालतू कामों में ही खर्च हो जाता था और ये सोचते थे कि ये कभी भी अपना घर नहीं ले पाएंगे। और फिर इनके किसी पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को पहले अटेंड करना शुरू किया। फिर यूपी ब्रांच में लगातार ये गए और वहाँ पे जाके जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को सुना और जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे कि आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को बोना है ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ को सुधारे, तो इन्होंने बिलीव किया परमेश्वर के वचन के अनुसार, लगातार अपने बीज को, अपने सीड को निकालना शुरू किया। और सचमुच परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया, परमेश्वर का फेवर मिला और अपने डबल स्टोरी घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। बड़े बड़े रूम्स है, लॉबी है, टॉयलेट, वॉशरूम, 3 शॉप्स है वहां पे। ये अमेजिंग काम जो इन्होंने सीड बोया परमेश्वर के कामों के लिए, तो परमेश्वर ने सचमुच इन्हें ब्लेस किया। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इन्होंने बीज को बोया जैसे ही परमेश्वर के कामों के लिए, तो सचमुच परमेश्वर के आत्मा ने इनके ऊपर ऐसा फेवर किया कि अपने बड़े घर के साथ, उस घर की अगर फोटो को देखें तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इनके साथ ऐसा होगा। आप भी बिलीव करें, जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए तो परमेश्वर आपकी सोच से बाहर, जो आपकी सोच से परे हैं, वो चीजें परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखते हैं। और आप भी फाइनेंशियल गवाहियों के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? किरणप्रीत कौर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बटाला। आप बताएं क्या टेस्टमनी है, कैसे आपके ऊपर अटैक होते थे, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, खुल के बताएं अपनी गवाही में। मैं पिछले 6 साल से व्यभिचार के मतलब अटैक्स में थी, मतलब गंदगी में थी और जो व्यभिचार का आत्मा मेरे ऊपर अटैक करता था और मैं नशे में थी। मेरी जो लाइफ थी बड़ी डिस्टर्ब थी और मतलब मेरी जो फैमिली थी वो भी मतलब बड़ी मेरे से परेशान थी। वो मुझे छोड़ चुके थे मेरी गलत चीज़ों की वजह से कि मैं मतलब गंदगी में हूँ, व्यभिचार में हूँ, मतलब गलत रिलेशन है मेरे। मैं बातें करती हूँ, मेरी फैमिली के साथ मेरी कोई बात नहीं होती थी कि
मैं उनको मैं पता भी नहीं होता था कि मैं जलंधर में कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती हूँ। वो कभी कभी मुझे ढूंढने आते थे जलंधर में कि हमारी बेटी कहाँ पे रहती है, क्योंकि मेरी हर बार जगह चेंज, जॉब चेंज, हर बार ऐसा ही होता था। वो उनको जगह का पता नहीं होता था, इसी वजह से वो भी बड़े परेशान थे और मैं भी बड़े परेशान थी, बिकॉज मैं नशे में थी, मैं छूटना चाहती थी। कौन सा नशा करते थे आप? मैंने मतलब जब मैं डिप्रेस्ड होती थी तो मैं मतलब ड्रिंक करती थी और ड्रिंक करके ऐसे ही मैं रोड के ऊपर घूमती रहती थी, क्योंकि कोई पता नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और कई बार एक दिन में 2-2 बोतल भी शराब की पी लेते थे आप। हाँ जी। और आपकी लाइफ जो थी पूरी तरह से अपवित्रताई में थी। आपने डिप्रेशन में आकर 4 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। हाँ जी। कैसे कैसे मरने की कोशिश की आपने? मैंने मतलब एक नहर में छलांग लगाने की कोशिश की और एक बार तो मैंने अपनी नस काटने की कोशिश की, बट मैं कोशिश करती थी कि उसको डीप कट करूं, बट नहीं होता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी। और उसके बाद मैंने फिनॉइल की गोलियां खाई, उसके बाद मैंने ओवरडोज मेडिसिन खाई। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं मतलब सुसाइड करने के लिए जाती थी तो मैं अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, अपनी फ़ाइल होती थी डॉक्यूमेंट्स वाली, वो साथ लेकर, और मेरा जो मोबाइल होता था उसको मैं अनलॉक कर देती थी, कोई लॉक नहीं लगाती थी कि अगर मैं किसी को भी मिलूं तो वो कोई भी जन मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख के, जहाँ मेरे फ़ोन में देख के, तो मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दे। और ये अटैक जब बढ़ने लगे तो सुसाइड करने की कोशिश करी, और आपने कभी इन चीजों से अपने आप बाहर आने की कोशिश करी कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं? मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं इन चीज़ों से निकलूं, 2-3 दिन कंट्रोल रहता था, बट फिर उसके बाद सेम वही अटैक होने शुरू हो गए। और जिसकी वजह से जॉब पे, काम पे कोई फोकस नहीं था। नहीं। कितनी बार जॉब्स चेंज करनी पड़ी आपको? मैंने कम से कम 10-12 बार जॉब चेंज करी, और जब भी मैं कहीं जॉब करती थी तो वो मुझे बोलते थे कि आप रिज्यूम दे जाओ, हम आपको कॉल करेंगे। और कहीं पे ऐसा होता था कि वो 2 दिन काम करवाते थे और बोलते थे कि हम आपको कॉल कर देंगे। और मेरे मतलब जहाँ पे मैं काम करती थी वो मुझे पीजी भी देते थे रहने के लिए। पीजी की भी बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि मैं हर बार पीजी की मतलब निकल जाती थी, पीजी से दौड़ जाती थी बाहर, तो इसी वजह से मुझे वहाँ पर जलंधर में रूम रेंट पर मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? जहाँ पे मैं जॉब करती थी एसजीएल हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मेरी एक मतलब फ्रेंड थी, स्टाफ नर्स, तो उन्होंने मुझे बताया था खामरा चर्च के बारे में। तो आपने चर्च में आना शुरू किया, बिलीव किया कि परमेश्वर मुझे आजाद करेगा। हाँ जी। फिर जब 12 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट आउट आउट। वो नशे की, चोरी की, अशुद्धता की, गंदी आदत की, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, जादू की, टोने की, होली गोस्ट। और जब आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ फिर आपके जीवन में? जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो मैं गुरदासपुर ब्रांच में थी, तो जैसे ही मैंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया तो मेरी जो बॉडी थी वो गर्माहट के साथ भर गई, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी अंदर से कोई चीज़ निकल के गई है। और तब से आज तक मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, कोई व्यभिचार का अटैक नहीं है। कितना समय हो चुका आजाद हुए आपको? मुझे 1 साल 5 महीने 15 दिन। और बैप्टिज्म लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। हाँ जी। और परमेश्वर ने अच्छी जॉब के साथ भी आपको हाँ ब्लेस जी। किया है। तारीफ करें इस अद्भुत छुटकारे के लिए, परमेश्वर के जीवित काम के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी डिलीवरेंस के लिए। और आप पूरी तरह से व्यभिचार से आजाद हैं, नशों से आजाद हैं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को उठाएं। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस बड़े परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। इस भाई का नाम कुलदीप है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि आज से 4 साल पहले गलत संगति में पड़ने के कारण इस भाई ने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था, और ये भाई एक दिन में ये भाई आधी बोतल शराब पी जाते थे। धीरे धीरे इनकी जो तलब थी वो बढ़ती चली गई, और ये भाई जब भी कहीं पर बाहर जाते थे तो नशा करके घर लौटते थे। जब इनकी फैमिली को इनके नशे के बारे में पता चला, जब इनकी फैमिली ने इन्हें रोकने की कोशिश करती थी, भाई अपने घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, उन्हें बुरा भला बोलते थे, और अपनी पूरी फैमिली के साथ ये
लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते थे और इस भाई को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनकी सिस्टर इन लॉ ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई लगातार चर्च में आने लगे, गवाहियों को सुना, इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 2 अप्रैल 2023 को पाम संडे बिग मीटिंग, डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। जैसे इस भाई ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। पर उसके बाद परमेश्वर ने नशे के दुष्ट आत्मा से आजाद किया, उसे नशे के बंधनों से आजाद किया। अब इस भाई ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, इन्होंने बपतिस्मा लिया। अब ये परमेश्वर के इवेंजलिज्म को फैलाते हैं, चर्च से लगातार आ रहे हैं। परमेश्वर ने इस भयंकर दुष्ट आत्मा से, नशे के दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने फैमिली के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। परमेश्वर इनकी लाइफ को चेंज किया। सब जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। इन बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉर्ज मसीह है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हरचोवाल गुरदासपुर। पिछले 15 साल से आप शहर में प्लॉट लेना चाहते थे जी। आप बताएं क्या आपको समस्या रहती थी, क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था? मैं बहुत सारी कोशिश करता है लैन दी, पर प्लांट लिया नहीं जाता है। पैसे की बड़ी दिक्कत आती सी, पैसा नहीं पूरा होता है। हाँ जी। और आप जब लगातार आपने चर्च में आना शुरू किया, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते थे, आपने बीज को बोना है, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? जब फॉरन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। 10 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। मेरी कोशिश थी कि मैं 5 ही ले ला, पर खुदा ने मुझे 10 मरले ना ब्लेस किया वा। और 15 साल से ये कोशिश करते थे आप। हाँ जी। लेकिन जब प्रभु के घर में आए, बोना शुरू किया, तो परमेश्वर का फेवर हुआ और परमेश्वर ने अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। ये जो फाइनेंशियल गवाहियां आप सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, ये आपको इसलिए बताई जाती हैं, इसलिए आपको ये गवाहियां दी जाती हैं ताकि आप सुने कि कैसे आपके बोने के द्वारा आपके रास्ते खुलते हैं। 15 साल से कोई लाइफ में आशीष नहीं थी, चाहते थे, 15 साल से कोशिश करते थे, लेकिन कभी उस चीज को सक्सेस की ओर नहीं लेके जा पा रहे थे। लेकिन जब प्रभु के घर में आए, बीज बोया, रास्ते खुले और आज अपनी प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस है। परमेश्वर की तारीफ करें एक बार जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? बरिंदर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर। पिछले 8 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे जी। आप बताएं कितनी बार अप्लाई किया और क्या रिजल्ट रहा हर बार? पिछले 8 साल से मैं फॉरेन जाना चाहती थी। सबसे पहले मैंने 2015 में इंग्लैंड के लिए अप्लाई किया, जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस होने की वजह से 2 साल बाद मेरी रिफ्यूज़ल आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने 2019 में अमेरिका के लिए अप्लाई किया, जिसमें फिर से रिफ्यूज़ हो गया। देन 2022 में मैंने फिर कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जिसमें रिफ्यूज़ल फिर से आई। फिर से मैंने फैमिली ने मेरे को इनकरेज किया कि फिर से अप्लाई करेंगे। देन मैंने कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई किया 2023 में, उसमें फिर से रिफ्यूज़ल आई मेरी। देन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई, लेकिन मैं चर्च के साथ फिर भी जुड़ी रही। मेरे को पूरा विश्वास था कि प्रभु मेरे को एक दिन ब्लेस जरूर करेंगे। और जब भी मम्मा मेरे चर्च में बीज बोने के लिए बोलते थे, मैं हमेशा अपना बीज बोती रही और मेरे को पूरा विश्वास था कि एक दिन प्रभु मेरे को ब्लेस जरूर करेगा। फिर 8 जून को मैं स्पिरिचुअल फादर से मिली थी। स्पिरिचुअल फादर को मिलके मैंने सारी बात बताई कि मेरे साथ कितने सालों से रिफ्यूज़ हो रहा है, कब मैं अप्लाई करी थी। और फिर मैं चाहती थी कि प्रभु के दास मेरे को जो वर्ड्स देंगे उसी के साथ मैं करियर अपना आगे बढ़ाऊंगी। और पापा ने मेरे को वर्ड्स दिए थे कि आप दोबारा फाइल लगाओ, और पापा के वर्ड्स के ऊपर मैंने विश्वास किया कि प्रभु के ही वर्ड्स हैं, और मैं दोबारा से फाइल अप्लाई की। और 8 जून को मैं पापा से मिली थी और 11 जून को मैंने दोबारा फाइल अप्लाई की, और 14 दिन के बाद 24 जून को मेरा वीज़ा मेरे हाथ में था। तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते हुए। ये कनाडा के वीजा के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। जी ब्रदर। आपकी रिफ्यूजल कितनी बार लगी टोटल? 4 बार, और 8 साल से अप्लाई करी थी। और जैसे ही परमेश्वर के दास को आप मिले, उन्होंने वर्ड दिया, हाँ जी, तो विदिन 14 दिन के बाद वीजा मेरे हाथ में था। जबकि पहले जो रिफ्यूजल आती थी वो 2, 2.5, 3 महीने, 2 साल बाद ऐसे आती रही। लेकिन पापा के वर्ड जो थे मैंने वो रिसीव किया कि वो प्रभु के ही वर्ड्स हैं, और 14 दिन के बाद वीजा मेरे हाथ में था। और मैं बहुत खुश हूँ।
मेरी फैमिली बहुत खुश है और मैं स्पिरिचुअल फादर और मदर दोनों का और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। तारीफ करें सब जन अपने हाथ को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टमनी कपूरथला चर्च ब्रांच से हम सुनेंगे। कपूरथला चर्च ब्रांच से भी एक टेस्टमनी आई है। इस बहन का नाम गीता है और ये साथ में इनका बेटा है। इनकी टेस्टमनी है, इनके बेटे का नाम मनिक है और 2021 में उसने जब ग्रेजुएशन बीकॉम की स्टडी जब कंप्लीट करी तो बैंकिंग सेक्टर में जॉब के लिए ट्राई किया, फेलियर का सामना करना पड़ा हर बार। फिर पुलिस के लिए इन्होंने एग्जाम दिया, फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गए, लेकिन वो वैकेंसी जो थी वो कैंसिल हो गई। 10-15 बार अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए ट्राई किया, लेकिन हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता था। काफी ज्यादा ये भाई जो थे निराश हो चुके थे। और फिर जब हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने गाइड किया कि आपने बीज को बोना है ताकि परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोले और फेलियर स्पिरिट को आपसे दूर करे, तो इन्होंने जब बीज को बोया तो परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया। और इन्होंने उसके बाद इंग्लैंड के लिए जब अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और इनको इंग्लैंड के वीजा के साथ ब्लेस किया और इनका बेटा यूके जा चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से इस ब्लेसिंग के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही खड़गपुर वेस्ट बंगाल ब्रांच से है और इस बहन का नाम स्टेला मैरी रॉक है। और इस बहन की गवाही के पिछले 18 साल से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इन्हें गलत सपने आते थे। सपनों में मुर्दा लोग दिखते थे और इन्हें दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई देती थी और इन्हें फील होता था कि जैसे हर टाइम कोई इनके साथ साथ चल रहा है और इन्हें बहुत ज्यादा डर लगता था। रात भर ये सो नहीं पाते थे और इन्हें खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा दिखती थी और इन्हें हमेशा बॉडी में पेन रहती थी और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक्स डे बाय डे इस बहन पर बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से ये बीमार रहने लगे। और पिछले 5 साल से इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर थे। 5-5 महीने बाद इन्हें पीरियड्स आते थे और इस बहन को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती थी और इसके कारण ये बहन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और इन्हें दिन में 6 से 7 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे और इस कारण ये बहन के पेट के निचले हिस्से में भयानक दर्द होता था और ये बहन को बॉडी में वीकनेस रहती थी। और ये बहन रेलवे में जॉब करते हैं और इस परेशानी की वजह से ये वहां पे भी कोई काम नहीं कर पाते थे, जिस वजह से इनको अपनी जॉब भी क्विट करनी पड़ी और सारा दिन बेड पर ही लेटे रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। और इस बहन ने इनको लगता था कि शायद मैं अभी कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। फिर इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इस बहन ने लगातार मीटिंग्स को देखना शुरू किया, वचनों को, गवाहियों को लगातार ये विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते रहे। और फिर इन्होंने चर्च के ऑफिशियल वेबसाइट www.ankurnarula.org पर जाकर इन्होंने फ्री लेहन के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 18 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और ये बहन उस दुष्ट आत्मा से फ्री हुए। अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से हील है। अब इन्हें नॉर्मल रीति से पीरियड्स आते हैं। 11 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत कौर है। कहाँ से हम? मैं फिलौर से हूँ। पिछले 3 साल से आपके मन की कोई खास इच्छा थी, डिजायर थी, क्या थी? आप खुल के बताएं, आपकी खुल के गवाही आपकी है। यस ब्रदर जी, मैं 3 साल से यूके जाना चाहती थी, बट जब भी मैं आयल स्टार्ट करती थी उससे पहले मैं बीमार हो जाती थी। जैसे मेरे एयर में प्रॉब्लम हो जाती थी और मेरे गला खराब हो जाता था थोड़ा, तो उसकी वजह से मेरी लिसनिंग और स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती थी। और बार बार जब भी आप सोचते थे तो आप वो एग्जाम नहीं दे पा रहे, आइलेट्स नहीं कर पाते थे आप। यस ब्रदर। और इसी कारण आप परेशान रहते थे। यस ब्रदर। क्या आता था मन में उस समय? ब्रदर उस समय मुझे ऐसा था कि मैं क्विट कर दूं, कि आयल्स रहने दूं, यूके जाना कैंसिल कर दूं। मन में आता था कि मैं कभी फॉरेन नहीं जा पाऊंगी, शायद मेरी लाइफ में नहीं है, ऐसा आप सोचते रहते थे। यस ब्रदर। फिर आपको उस समय चर्च के बारे में सिस्टर कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरी फ्रेंड ने बताया था। मैं पहले ही परमेश्वर में थी।
और उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया और आपने चर्च आना शुरू किया। यस ब्रदर जी। विश्वास बढ़ा। यस ब्रदर जी। और ये बहन इस तरह लगातार परमेश्वर की जीवत हजूरी में बने रहे। 28 अगस्त 2022 को जब ये चर्च में आए तो इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। जिंदा है यीशु जिंदा है। और सिस्टर, जैसे हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिला, क्या हुआ उसके बाद? यस उसके बाद मुझे डिलीवरेंस हुई, मेरा गला ठीक हुआ और उसके बाद ही मैंने आयल्स घर बैठे स्टार्ट किया और मेरा क्लियर भी हुआ आयल्स। और उसके बाद वो जो हेल्थ का इश्यू था वो डिले का आत्मा खत्म हुआ आपकी लाइफ से। यस ब्रदर। और उसके बाद फिर आपने फरवरी 2023 को यूके के लिए वीजे के लिए अप्लाई किया था। यस ब्रदर जी। क्या रिजल्ट रहा, क्या हुआ? अभी मैं यूके की वीजा के साथ ब्लेस्ड हूँ, परमेश्वर की ग्रेस के साथ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। पहले ये बहन सोचते थे कि मैं विदेश जाऊंगी, आइलेट्स करूंगी, पर ये बीमार रहते थे, ये कंप्लीट नहीं कर पाते थे। डिले का आत्मा काम कर रहा था, निराश रहते थे, दुखी रहते थे। और जब चर्च आए, हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इन बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को, इनकी लाइफ को हील किया। इनकी जो बीमारी थी खत्म हुई, डिले का आत्मा खत्म हुआ और इनकी मन की इच्छा को, हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने पूरा किया है। इनको यूके के वीजे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। हाथों को उठाते हुए जहां जहां भी आप मौजूद हैं, परमेश्वर के इस बड़े आनंद को सेलिब्रेट करते हुए, धन्यवाद देते हुए, लोगों के बीच में जो खुदा अद्भुत काम कर रहे हैं उन कामों के लिए तारीफ करते हुए, थैंक्स करते हुए सब जन इस भाई का नाम बलदेव सिंह है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। इस भाई की गवाही है कि आज से 1.5 साल पहले जब ये भाई मॉर्निंग उठे तो इनके दोनों बाजुओं और दोनों टांगों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ और वो दर्द इतना ज़्यादा भयानक था कि भाई उस दर्द को सहन भी नहीं कर पा रहे थे। और ये भाई उसी समय जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके इनको बताया कि आपके दोनों बाजुओं और टांगों की जो वो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। और डॉक्टर ने इनको खाने के लिए मेडिसिन दी और इस भाई ने रेगुलर 1 साल तक वो मेडिसिन खाई। 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो इनका रोग था वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और ये भाई अपनी बाजुओं को मूव भी नहीं कर पाते थे और कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे। और ये भाई को उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और हर समय भाई अपने घुटनों पर हाथ रख के चलते थे और हर समय भाई बेड पर ही लेटे रहते थे और घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर इनकी हालत को देखकर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। जब ये गवाहियों को सुनते रहे तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। फिर 20 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि सब तरह की बीमारियां वो आउट हो जाए, सब तरह के रोग आपकी बॉडी से आउट हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इस भाई ने इस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अमृतसर ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में बैठकर रिसीव किया। और जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, जैसे इन्होंने रिसीव किया तो अपनी टांगों में, अपनी बाजू में इन्हें बल महसूस हुआ। जैसे इन्होंने अपनी बॉडी को चेक किया, ये उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, इन्होंने दौड़ के चेक किया, इनकी टांगों में, इनके घुटनों में, इनके टखनों में परमेश्वर ने बल को दिया। उस भयानक रोग से परमेश्वर ने आजाद किया। अभी भाई चल फिर पा रहे हैं, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, घर का सारा काम कर पा रहे हैं। सब जन अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को उठाकर इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता। कहाँ के आप रहने वाले हैं? पठानकोट। मई 2021 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और मैरिज के बाद जब बेबी के बारे में आपने सोचा तो क्या प्रॉब्लम रहती थी? कंसीव नहीं हो पा रहा था, क्या था? आप खुल के बताएं। ब्याह तो 3 महीने बाद जब मैं प्रेगनेंट हुई था, मेरा 2 महीने बाद मिसकैरेज हो गया सी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ। ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 3 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ।
मतलब टोटल 3 बार मिसकैरेजेस हुए आपके। हाँ जी। और जब आपके हस्बैंड के टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने इनको क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है इन्हें? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10% ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40% ਸਪਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। तो दवाइयाँ खाई, डॉक्टर्स के पास जाते रहे लगातार, लेकिन फर्क नहीं कुछ भी पड़ा। नहीं। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 4 ਤੋਂ 5 डॉक्टर चेंज किए ਅਸੀਂ। और डॉक्टर यही बोलते थे, क्लियरली उन्होंने बोल दिया था कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे, पर जो था वो केस जो था वो पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ जी। और जिसकी वजह से आप काफी निराश थे, काफी परेशान रहते थे। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲੇ हैंड होया। और आप दोनों आगे आए थे? हाँ जी। उस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने बोला था कि जिनके पास बेबीज ने उनको आगे बुलाया था और उनके लिए हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने ले हैंड प्रेयर करी थी, उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। मेरा तेरे बचाने को मेरे सुते हुए दिल जगा दे। और आप बताएं बहन के जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके और आपके हस्बैंड के ऊपर, उसके कितने दिन के बाद आपने टेस्ट किया जाओ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। और जो प्रेगनेंसी का टाइम था उसमें परमेश्वर ने आपको सेफ रखा, बेबी को सेफ रखा। हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। कितने मिसकैरेजेस हुए थे आपके? 3 मिसकैरेज हुए सीगे मेरे। और जब इस बार ले हैंड के बाद आप प्रेग्नेंट हुए, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई मिसकैरेज नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और परमेश्वर ने बेटी के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज से सब परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। आपने ध्यान से सुना इनकी गवाही को कि जब भी ये प्रेग्नेंट होते थे तो हर दूसरे तीसरे महीने में प्रेगनेंसी इनकी जो खराब हो जाती थी। 3 बार मिसकैरेजेस हो चुके थे। डॉक्टर कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे लेकिन केस आगे नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से काफी डिप्रेशन में थे। ऊपर से इनके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, मेडिसिन खाते रहे। कितने डॉक्टर